और ये नितिन नवीन के बीजेपी मुख्यालय पहुंचने की तस्वीर देखिए। यहां पर स्वागत करने के लिए बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में होड़ लगी हुई है। नितिन नवीन जो अब पहुंच गए हैं बीजेपी मुख्यालय, एयरपोर्ट पर भी उनका भव्य स्वागत किया गया और अब बीजेपी मुख्यालय में स्वागत करने के लिए तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता मौजूद हैं। मंच पर तमाम बड़े मंत्री सांसद मौजूद हैं देखिए, और ये स्वागत किया जा रहा है मंच पर उनका। एक एक कर सभी लोगों से वो मुलाकात कर रहे हैं। अश्विनी वैष्णव को हम देख सकते हैं, पीयूष गोयल साथ में मौजूद हैं, तमाम बीजेपी के सांसद और मंत्री मौजूद हैं, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, जेपी नड्डा, तमाम और नेता जो नितिन नवीन का यहाँ स्वागत करने के लिए मौजूद है। देखिए ये तस्वीरें उस वक्त की जब वो पहुंचे बीजेपी मुख्यालय। इसके बाद आगे बढ़ते हुए और नितिन नवीन का ये, और इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए अमोद राय हमारे साथ जुड़ गए। अमोद, हम तस्वीरें देख सकते हैं, कल तक नितिन नवीन के नाम की चर्चा नहीं थी या इस तरह का उनका स्वागत किया जाएगा ये शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा, और आज इस तरह से भव्य स्वागत उनका बीजेपी मुख्यालय में किया जा रहा है। बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता मौजूद हैं। निश्चित तौर पर देखिए सुमेरा, बीजेपी एक कार्डर बेस्ड पार्टी है और इसमें इसकी एक खासियत यही है कि जिसको जिस दिन जिस पद पे बिठाया जाता है उस दिन से उस पद के हिसाब से उसको जितनी इज्जत मिलनी चाहिए और उसका जो प्रोटोकॉल होता है स्वतः कार्यकर्ता उसको मानने लग जाते हैं। बड़े नेताओं के लिए, जिसके लिए कल तक नितिन नवीन एक बच्चे के तौर पर रहे होंगे, लेकिन आज वो अध्यक्ष जी के नाम से संबोधित करेंगे, नितिन जी के नाम से संबोधित करेंगे, तो अपने आप जो कुर्सी है उस कुर्सी पे बैठते ही उस व्यक्ति की जो इज्जत मिलनी चाहिए, जो जिस तरह का उसका वक़्त होनी चाहिए, जिस तरह की उसकी पार्टी में वो होनी चाहिए, उन सबको पार्टी के नेता स्वीकार करते हैं। और जिस तरह से आपने देखा पार्टी दफ्तर में आज जब नितिन नवीन कार्यकारी अध्यक्ष पद संभालने आए हैं तो उस वक्त यहाँ पहले से गृह मंत्री मौजूद हैं, यहाँ पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद हैं। सुबह से संगठन महामंत्री जो BL संतोष है वो कामों में लगे हुए हैं कि कैसे बेहतर ढंग से इसको समन्वित किया जाए, इसको बेहतर ढंग से अंजाम दिया जाए। पार्टी के तमाम नेताओं के अलावा आप देखिए सारे कैबिनेट जो वरिष्ठ नेता हैं, वो चाहे या अश्विनी वैष्णव है, सारे लोग आए हुए हैं। एयरपोर्ट पे खुद मुख्यमंत्री यहां से पहुंची। अमोद, हमने तस्वीर देखी कि जब पहुंचने वाले थे नितिन नवीन तो गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, तमाम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कतारबद्ध होकर इंतजार कर रहे थे उनका वहां पहुंचने का, कि वो पहुंचे और उनका स्वागत किया जाए। निश्चित तौर पे देखिए आज उसी जगह पे जहां प्रधानमंत्री आते हैं तो जहां पार्टी के वरिष्ठ नेता खड़े होकर उनके स्वागत की प्रतीक्षा करते हैं, उनको पार्टी के अंदर लेके आते हैं, हॉल के अंदर लेके आते हैं, जहां बैठक होती है वहां लेकर जाते हैं। उसी तरह से आज एक छोटे से कार्यकर्ता को जब पार्टी के अध्यक्ष बनाया जा रहा है तो पार्टी के सबसे दिग्गज नेता वहां खड़ा होकर प्रतीक्षा करते हैं। अपने आप में एक मैसेज देने की कोशिश भी है कि बीजेपी में जो हमेशा बीजेपी कहती रहती है कि कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, ये कार्डर बेस्ड पार्टी है और यहाँ कार्यकर्ता नेता जब बनता है तो उसको उस ढंग से ही लिया जाता है। और यहाँ का नेता कहता है कि यहाँ हर नेता कार्यकर्ता ही है, कार्डर ही है। तो ये अपने आप में बीजेपी, जब इससे पहले भी हम बात कर रहे थे कि युवा होने के नाते भी उनको चुना गया है, वो भी एक बहुत अहम मुद्दा है जो उनके पक्ष में जाता है। युवाओं को जोड़ना, आगे 25 साल तक बीजेपी को कैसे और युवा नेतृत्व देना है, वो भी एक अहम उद्देश्य ऐसा लगता है कि इसमें शामिल है। तो जब एक ऐसा आम नेता को प्रदेश से उठाकर आप राष्ट्रीय मंच पर लाकर अध्यक्ष बनाते हैं तो हर कार्यकर्ता, हर युवा में भी ये ऊर्जा दौड़ती है, ये उम्मीद जगती है कि वो भी इस पद तक पहुंच सकता है। ये भी एक बहुत अहम संदेश। बिल्कुल देखिए यूथ एस्पिरेशन को संतुष्ट करने के लिए भी एक कोशिश होती है हमेशा पार्टी की कि एक नेता को आगे बढ़ाया जाए जो जो जमीन से उठकर आया हो, जो दिल्ली के राजनीतिक आबो हवा से बहुत दूर अपना जीवन व्यतीत कर रहा हो, उसको उठाकर अगर यहाँ बैठाया जाता है तो दूर दराज के जितने बीजेपी के कार्डर हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको एक उम्मीद बनती है कि आज नहीं कल मैं भी अपनी मेहनत के दम पर, मैं भी अपने संगठन के प्रति समर्पण के दम पर, मैं भी अपने अनुशासन के दम पर आगे बढ़ सकता हूँ। तो ये एक विषय रहता ही रहता है। जहाँ तक अभी बात हमने युवा की बीजेपी लगा
लगातार इस प्रयास में है कि बीजेपी अगले 25 साल तक के लिए अपना लीडरशिप तैयार करे और उसी कार्यक्रम के तहत ये एक नियुक्ति को आप देख सकती हैं, क्योंकि लगातार आरएसएस भी इस बात को समर्थन देता रहा है और कहता रहा है कि बीजेपी को अगले 40-50 साल तक देश में कैसे सत्ता में रहना है और कैसे शासन चलाना है, इसकी तैयारी करनी चाहिए और इसके लिए अगले 25 साल तक के नेतृत्व की तैयारी करनी चाहिए। और नीति नवीन को उस दिशा में यहाँ लाना आप समझ सकती है कि निश्चित तौर पे ये पहला कदम है। इसके साथ ही जो एक नीति नवीन के साथ और विशेष बात है, उसमें एक कास्टलेस फेस की भी बीजेपी तलाश कर रही थी, जो जिसका अपना व्यक्तित्व इतना बड़ा हो कि उसकी जाति क्या है लोग नहीं जानने की कोशिश करें। तो उस तरह से भी एक बहुत ही सौम्य और सॉफ्ट फेस है नीति नवीन, और उनको आज बनाकर मैं आपको बताऊं कि कुल तकरीबन 10 नामों को सिलेक्ट किया गया था और उन 10 नामों में से छांट कर बीजेपी ने एक नाम निकाला है। और सारे 10 नाम जो छांटे गए थे उसमें सबकी आयु वर्ग 45 से 55 साल की थी और उसमें सामान्य वर्ग के भी कास्ट रहित जो चेहरे थे उनको लाया गया था, उसमें ओबीसी वर्ग के भी चेहरों को लाया गया था, लेकिन उसमें से नीति नवीन को निकाला गया बाहर और उनको आज राष्ट्रीय कार्यकारी